हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जिडीशियंस ने जो सुनामी लाई हुई है ना इस जी पैट 2026 के रिजल्ट में, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सो आमिर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर। आमिर, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप फार्मेसी कर रहे हैं? पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं बंगाल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से अभी कर रहा हूँ बी फार्मेसी। ओके। सो आमिर, 11 बजे हमारा रिजल्ट आता है। हम रिजल्ट हाँ देखते हैं, पीडीएफ में अपना नाम सर्च करते हैं, रोल नंबर सर्च करते हैं। और रोल नंबर हाँ। सर्च करते ही हम ढूंढते हैं वहां पे कि भाई क्या रैंक है, क्या रैंक है, क्या रैंक है। तो वो उस समय का कैसा माहौल था और कैसा फीलिंग था जब आपने देखा 2 डिजिट रैंक? कैसा फीलिंग थी? तो फीलिंग तो बहुत बढ़िया था, सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। तो ओके। फिर रिजल्ट तो शाम को आता है। इस बार थोड़ा जल्दी आ गया तो सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। ओके। सो आमिर, थोड़ा सा आते हैं इस जर्नी पे। कब आपने डिसाइड किया था कि नहीं, जीपैट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी है आपको, और कैसे आप जेडीसी के साथ जुड़े? सेकेंड ईयर में तो कुछ पता नहीं था, मतलब जीपैट क्या होता है। हम्म। फिर सीनियर से और जो मेरा क्लासमेट है उन लोगों ने बताया, इसलिए फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने कोर्स परचेस किया जीडीसी का। हम्म। फिर तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो तो दो फिर साल की आपने थर्ड ईयर में। प्रिपरेशन करी? हाँ सर। ओके। 2 साल की प्रिपरेशन, 2 साल की लंबी जर्नी के बाद हमको ये रिजल्ट मिला। तो कैसी थी ये जर्नी? आमिर, थोड़ा सा आते हैं, कैसा लगा आपको जीडीसी क्लासेस के साथ? कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा सर, अच्छा था सर। ओके। मतलब पहले तो इतना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। जब फोर्थ सेमेस्टर में कॉलेज स्टार्ट हुआ तो फिर कॉलेज से बहुत डर लगता था, मतलब क्या होगा। फिर अभिषेक सर ने अभिषेक सर का क्लास किया तो फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होता गया। फिर ओके। कॉलेज अच्छा लगने लगा। ओके। फिर आपका जो ऑर्गेनिक आप पढ़ाया, आप ट्रिक्स जो दिया सर आपने, वो अभी तक नीम रिएक्शन का ट्रिक्स तो अभी तक याद है, मतलब बहुत अच्छा था। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। सो आमिर, 2 साल की लंबी प्रिपरेशन के बाद हमको ये रिजल्ट मिला। 2 साल एक, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं। बहुत बार हमको लगता है कि शायद अभी हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं अभी छोड़ देते हैं प्रिपरेशन को। तो आपके साथ क्या कुछ ऐसा चल रहा था, कभी ऐसा लगा, और क्या वो रीजंस थे? सर ऐसा तो सबके साथ ही होता है, मतलब मोटिवेशन डाउन तो जाता ही है कभी कभी। फिर भी जो सर लोग जो है जीडीसी का, वो जो जो मोटिवेशन देता है बीच बीच में, उससे मोटिवेशन फिर अप हो जाता है। फिर थर्ड ईयर में जब था तो फिर थर्ड ईयर में कॉलेज थोड़ा सा जाना पड़ता था ज्यादा। तो फिर हम्म। वहां पर लगता था कि टाइम दे पाएंगे या नहीं। फिर सर ओके। फोर्थ ईयर में जब आया तो थोड़ा टाइम मिला सेवन सेमेस्टर में, तो फिर ओके। ठीक है। तो आपने उसको अपना और बूस्टअप किया प्रिपरेशन को, और उसको हाँ। स्टार्ट किया और अच्छे से किया। ओके। अभी थोड़ा सा आते हैं आमिर। आप कैसे, मतलब क्या आप नाइट में पढ़ने वाले हैं या आप मॉर्निंग के टाइम में पढ़ने वाले हैं? नाइट में नहीं सर, मॉर्निंग में ही पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब ओके, मॉर्निंग में तो सुबह आपका में। कैसा रूटीन हाँ, होता था? मेरा रूटीन सर मतलब जब थर्ड सेमेस्टर पे था तब कॉलेज से आने के बाद जो लाइव क्लास होता था वो करता था। फिर 12 बजे के आसपास हो जाता था। फिर 6 बजे सुबह उठ जाता था। फिर ओके। 6 से 6 से आप सुबह फिर पढ़ाई कॉल करते थे? हाँ, फिर कॉलेज जाता था सर। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा आते हैं इस पे, कॉलेज और जीपैट दोनों को मैनेज करना है, क्योंकि कॉलेज को हाँ, ज्यादा समय देना बहुत। पड़ता है हमें, हाँ। वहाँ टाइम हमारा ज्यादा जाता है। हाँ। लेकिन जीपैट के लिए हमको कम हाँ। समय में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इन हाँ, दोनों को कैसे आपने बैलेंस वो किया, थोड़ा सेमेस्टर्स को और ये प्रिपरेशन कैसे आपने बैलेंस किया? वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, मतलब जो सिक्स सेमेस्टर के बाद का जो टाइम रहता है, सेवन सेमेस्टर तो प्रैक्टिकल नहीं रहता, इसलिए हम्म। वहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है। वही समय, उस समय के लिए मतलब हुआ मेरा। ओके। सेवन सेमेस्टर के जब ज्यादा समय रहता है हम्म। वहां पर ओके। पढ़ने का ज्यादा समय मिलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा भी आते हैं, पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ में आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता था? क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि सैचुरेशन आता है, पढ़ते पढ़ते लगता है नहीं अभी बस करते हैं। तो आमिर हाँ। का सैचुरेशन आने पे क्या हाँ, होता था? रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट क्या ढूंढते थे आमिर? क्या करते थोड़ा थे? और क्या क्या हॉबीज हैं आमिर के अंदर, जो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे ये भी।
मुझे मूवी देखना थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो फिर जब भी मूड ऑफ होता है फिर मूवी देख लेता हूँ, कुछ ओके। बढ़िया मूवी देख लेता हूँ। और दोस्त लोग है कुछ इंटरटेन करता है वो भी। ओके। ओके। तो आप मूवीज में थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाते हैं और वहां पे फिर अपना देखते हैं कि क्या आपका हाँ, एंटरटेनमेंट हो सकता है, वापस से सेटअप जब फिर से होते हैं हाँ आप। ओके। आमिर, थोड़ा सा आते हाँ हैं बुक्स के ऊपर कि आपने बुक्स फॉलो की थी, स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक भी आपने देखे थे, या सिर्फ मॉड्यूल्स पे ही आप सीमित थे? हाँ। तब सेमिस्टर के टाइम में थोड़ा थोड़ा रेफरेंस रूट पढ़ता था मैं, ओके। मतलब केडीटी थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। फिर हम्म। मॉड्यूल तो सफिशिएंट है सर, ओके। मॉड्यूल पे सब कुछ है, चलो मॉड्यूल से बहुत ही हो बढ़िया। जाएगा बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आते हैं मतलब। अभी आमिर, जब एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचे उस समय क्या फीलिंग थी एग्जामिनेशन देने से पहले, और एग्जाम के दौरान क्या क्या बदलाव आपने देखे, क्या क्या फीलिंग्स में मूड स्विंग क्या क्या चल रहा था उस समय? तब फोर्थ ईयर में जब दिया तब एक मतलब थर्ड ईयर में मैं दिया था, हम्म। उस वक्त बहुत टेंशन था कि होगा कि नहीं, इसलिए वहां पर थोड़ा डर कट गया था मतलब। फिर जब फोर्थ ईयर में दिया तो डर थोड़ा कम लगा, क्योंकि थर्ड ईयर में दिया था, इसलिए वहां पर रैंक बढ़िया नहीं गया, फोर्थ ईयर में बढ़िया आया। फोर्थ ईयर पे आपने बहुत अच्छे मतलब करा, डर और थोड़ा सा कम सारा, हो गया जो फिर। बिल्कुल हाँ थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का सारा एक साथ कंबाइंड रैंक आपने बोला बस इसी सारा ले लेना है हमको। हाँ हाँ। है ना? चलो आमिर, थोड़ा सा अभी इस पे आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट्स पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो नए जीपैट जो अभी भी जान रहे होते हैं, तो उनको अगर हाँ। शुरुआत करनी है तो स्टार्टिंग में उनको कौन से सब्जेक्ट्स के साथ शुरुआत करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे वो कौन से अपने फेजेस में, स्टार्टिंग तो कैसे फेजेस में अपनी स्टडी को बांट सकते हैं? कोलोजी से स्टार्टिंग करना ही बेस्ट रहेगा मतलब। हम्म। कोलोजी, फिर सिवटिक्स, ऑर्गेनिक, हम्म। ठीक है। ओके। तब अच्छा। स्टार्टिंग कोलोजी से करेगा, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना तो मस्ट है मतलब। पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करने से स्टार्ट करने से उसको मालूम पड़ता है कि कितना पढ़ाई हुआ है अभी, हम्म। मतलब थर्ड, जहाँ जहाँ पर भी वो लेगा कोर्स को परचेस करेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना मस्ट है। ओके। माइनर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इस बार तो हमने देखा मैं माइनर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो माइनर को आपने कैसे हाँ, बांटा था, कब पढ़ाई आपने माइनर की शुरू की? माइनर थर्ड ईयर में जब दिया था तो फिर माइनर नहीं, मैंने पढ़ाई पढ़ाई की थी माइनर की। हम्म। फिर फोर्थ ईयर में जब आया तो मैंने गेट दिया। गेट में थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हम्म। ये वाला हो गया। हम्म। तो फिर वहीं से मतलब माइनर थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया, इंजीनियरिंग वो वाला हो गया थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। ओके। चलो बहुत बढ़िया। आमिर, जैसे आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करेंगे अभी, अगर उनको भी प्रिपरेशन करनी है तो उनको किन गलतियों से बचना है, क्या क्या गलतियां जो ना करें अगर, तो वो भी एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं? तब रिवीजन करना सबसे बढ़िया रहेगा मतलब। ओके। पढ़ाई तो एक बार हो जाता है, जितना रिवीजन करेगा उतना बढ़िया रहेगा। ओके, तो रिविजन्स पे और फोकस ज्यादा करेंगे? एमसीक्यू प्रैक्टिस तो, हाँ, और एमसीक्यू प्रैक्टिस हम्म। करना ही पड़ेगा, ओके। और मॉक टेस्ट देता ही रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, अगर थोड़ा सा आमिर के बारे में भी हम जानना चाहें कि जैसे आमिर पढ़ाई कर रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या स्टार्टिंग से ही मार्क्स आने शुरू हो गए थे, या आमिर के भी स्टार्टिंग के फेजेस में मार्क्स कम थे, धीरे सर, धीरे बढ़े? स्टार्टिंग से नहीं आता है सर, स्टार्टिंग में बहुत कम रहा था, फिर हाँ। धीरे धीरे रिवीजन करता गया, फिर थोड़ा थोड़ा मार्क्स बढ़ता गया। हम्म। स्टार्टिंग में तो नहीं आता, किसी को भी नहीं आता होगा, रिवीजन करने से ही आता है मार्क्स। जी। अच्छा, जैसे क्या होता है कि हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में तो हमको चीजें सारी समझ में आ जाती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी हमको थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है कि पता नहीं अब हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चंस के टाइम जब आप करते थे, उस समय जब आपके आंसर्स नहीं बन रहे थे या कम मार्क्स आ रहे थे, इनकरेक्ट हो रहे थे, उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला था और कैसे मैनेज किया था कि नहीं हो जाएगा? अब जिस क्वेश्चन का टॉपिक जो गलत हो रहा है वो मैं टॉपिक रिवीजन कर लेता था, फिर हम्म। उससे गेन करता था, ओके। फिर वो वाला टॉपिक का क्वेश्चन सही होने लगा। मतलब रिवीजन ही सब कुछ है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ओके। अच्छा, आपने अपनी खुद की नोट्स बनाई थी या सिर्फ मॉड्यूल्स और बुक से ही पढ़ रहे थे आप? मॉड्यूल ही सफिशिएंट, मॉड्यूल से ही पढ़ रहा था, और थोड़ा मॉड्यूल। थोड़ा रेफरेंस बुक में पढ़ता था। ओके। आपने खुद के सेल्फ नोट्स नहीं बनाए थे? सेल्फ नोट्स जो स्टिकी नोट है, हाँ। वो फिर मॉड्यूल में मैं स्टिक कर लिया, तो ओके। वहाँ पर ही लिखता था मैं, ओके, जो चलो एक्स्ट्रा बहुत वाला है बढ़िया, वो। बहुत बढ़िया आमिर, थैंक यू या सो फिर मच एक आप। एक्स्ट्रा पेज जो है वो पेस्ट कर लेता था मॉड्यूल पे ही।
ओके ओके ओके, आप एक्स्ट्रा पेजेस में, और जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको लगता था कि नहीं ये शायद मॉड्यूल में हाँ नहीं इसको लिखा जा सकता है, हाँ वो आप स्टिक कर देते अपने हाँ, वो पेजेस पे और मॉड्यूल में ही मॉड्यूल पे रख लेते थे। स्टिक कर लेता हूँ। हाँ ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये सही तरीका है, क्योंकि अगर हमको दिख रहा है कि मॉड्यूल ऑलरेडी हाँ एक पूरी क्या है, कंसाइज्ड है, हाँ सब चीजें वहां पे दी गई हाँ हुई है, तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं हम उसको उसी हाँ में ही अगर स्टिक कर लेते हैं तो वो सारी नोट्स ही हमारी एक तरह हाँ, से बच गई। हाँ, जो मैराथन में जो एक्स्ट्रा आता है, हाँ, एमसीक्यू का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो वहाँ पर नोट कर लेता वो चीज आप वहां पे नोट है। कर रहे थे। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आमिर। और आई हाँ होप कि आप जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन नाइपर का बहुत जल्द जो देने वाले हैं, वहां भी आप बहुत हाँ, अच्छा करें, और वहां भी आप इससे भी अच्छी रैंक के साथ उसको क्वालिफाई करें। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एग्जामिनेशन एज वेल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।